तो बच्चों ये चैप्टर 6 का थ्योरी लेक्चर है CUT के लिए। चैप्टर जो है हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये चैप्टर नंबर 6 है। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा वो है रेट ऑफ चेंज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 है। इसमें कितने पॉइंट्स हैं? रेट ऑफ चेंज हो गया, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया, एंड अप्रोक्सीमेशन हो गया। रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है? वाई का रेट ऑफ चेंज एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है? dy/dx। ठीक है, dy/dx को तुम कैसे लिख सकते हो? अगर dy/dx को तुम ऐसे भी लिख सकते हो dy/ds/dx, या अगर ऐसे भी तुम लिख सकते हो dy/dx को, अगर y t में फंक्शन है तो क्या लिखोगे? dy/dt, और अगर x t में फंक्शन है तो dx/dt, ऐसे लिख लोगे। ठीक है। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है? जैसे ये फंक्शन देखो इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग का क्या मतलब है कि अगर x का वैल्यू इंक्रीज करोगे तो y का वैल्यू भी इंक्रीज करेगा। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है। अगर x का वैल्यू डिक्रीज करोगे तो y का वैल्यू क्या होने लगेगा? डिक्रीज होने लगेगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं? डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है। इंक्रीजिंग फंक्शन में, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का कंडीशन क्या है कि अगर x1 x2 से छोटा है, जैसे मान लो कि x1 है, यहाँ पे पॉइंट हमने x1 ले लिया, ये पॉइंट को हमने x2 बोल दिया, तो इफ x1 इज लेस देन x2, अगर x1 x2 से छोटा है तो x1 पर फंक्शन का वैल्यू ग्रेटर हो जाएगा f ऑफ x2। देख लो x1 पे फंक्शन का वैल्यू लेस है ना, x1 इज लेस देन x2, x1 क्या है हमारा? x2 से छोटा है, सॉरी यहाँ पे लेस ही होगा। इंक्रीजिंग फंक्शन में याद रखना इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन में इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। अगर x1 x2 से छोटा है तो f ऑफ x1 ये लेस होगा f ऑफ x2 से, बट डिक्रीजिंग फंक्शन में चेंज हो जाएगा। अगर x1 x2 से छोटा है तो f ऑफ x1 ग्रेटर हो जाएगा f ऑफ x2 से। ठीक है। अब यहाँ पे देख लो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। लेट एफ बी ए कंटिन्यूस ऑन ए बी। अगर हमारे पास कोई फंक्शन है जो ए क्लोज इंटरवल ए बी पे कंटिन्यूस है और डिफरेंशियबल है ओपन इंटरवल पे। ठीक है, क्लोज इंटरवल पे कंटिन्यूस है एंड ओपन इंटरवल पे डिफरेंशियबल है, तो अगर फंक्शन इंक्रीजिंग होगा तो क्या होगा कि फंक्शन का डेरिवेटिव इस ए और बी के बीच में जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सभी पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा? पॉजिटिव। और अगर फंक्शन का डेरिवेटिव निगेटिव है, ए से बीच के सभी पॉइंट में फंक्शन का डेरिवेटिव निगेटिव है, तो क्या हो जाएगा? फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाएगा। कांस्टेंट फंक्शन बच्चों ना ही इंक्रीजिंग होता है ना ही डिक्रीजिंग होता है, तो कांस्टेंट फंक्शन का किसी भी पॉइंट पर डेरिवेटिव जीरो होता है, याद रखना। अप्रॉक्सीमेशन में आ जाओ। लेट द गिवन फंक्शन, ये हमारे पास y इज इक्वल्स टू एफ एक्स फंक्शन है। डेल्टा एक्स किसे डिनोट करता है? स्मॉल इंक्रीमेंट इन y। डेल्टा y किसे रिप्रेजेंट करता है? स्मॉल इंक्रीमेंट इन। डेल्टा एक्स रिप्रेजेंट करता है स्मॉल इंक्रीमेंट इन एक्स, एंड डेल्टा वाई किसे रिप्रेजेंट करता है? स्मॉल इंक्रीमेंट इन वाई। ठीक है, बस याद तुम्हें रखना है कि डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या होता है, इसको हम डी एक्स लिख सकते हैं, और डी वाई को हम क्या लिखते हैं? डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स, ये होता है। और डी वाई और डेल्टा वाई ये आपस में इक्वल नहीं होता है, याद रखना, बट डेल्टा एक्स और डी एक्स ये आपस में इक्वल होता है। डिफरेंशियल ऑफ वाई का मतलब क्या होता है? डिफरेंशियल ऑफ वाई का मतलब होता है डी वाई, जिसे हम क्या लिखते हैं? डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। अब ये बता रहा है कि वाई में इंक्रीमेंट क्या होगा। अगर मैंने एक्स को चेंज कर दिया, एक्स प्लस डेल्टा एक्स से चेंज कर दिया, तो वाई क्या हो जाएगा? वाई प्लस डेल्टा वाई से चेंज हो जाएगा। और डेल्टा वाई क्या होगा? डेल्टा वाई होगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। इस पॉइंट में बोल रहा है। ठीक है, ये सब ग्राफ की एक्चुअल में ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हें याद रखना है, बस सिंपल सी बात याद रखो, डी वाई किसके इक्वल होता है? डी वाई होता है डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी एक्स। ऐसे लिख सकते हो, या तुम लिख सकते हो डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही चीज़ है। डी वाई क्या होता है? अप्रॉक्स चेंज इन फंक्शन वाई। वाई में वाई फंक्शन का अप्रॉक्स चेंज, इसे हम क्या बोलते हैं? डी वाई बोलते हैं। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल पे आ जाते हैं। किसी भी पॉइंट पर अगर हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है, मान लो कि ये पॉइंट पी ए है, इसका कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा y1, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो टेंजेंट ड्रॉ करना है, नॉर्मल ड्रॉ करना है, तो ये फंक्शन को मान लिया हमने y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। तो पॉइंट ए पर टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा?
तो पॉइंट ए पे तो सबसे पहले हमें निकालना होगा कि जो टेंजेंट है उसका स्लोप क्या है। ठीक है, अगर टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है तो हमें पॉइंट ए पे जो टेंजेंट का स्लोप वो निकालना होगा। फिर पॉइंट ए पे नॉर्मल का स्लोप निकालना होगा। तो टेंजेंट का स्लोप तो हमें पता है dy/dx होता है। तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा पॉइंट स्लोप फॉर्म से, y-y1 इज इक्वल्स टू स्लोप क्या है dy/dx x-x1। ये टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा। नॉर्मल का स्लोप हमें पता है -dx/dy होता है। तो क्या हो जाएगा नॉर्मल का इक्वेशन y-y1 इज इक्वल्स टू -dx/dy, और ये हो जाएगा x-x1। ठीक है। स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन। स्लोप और ग्रेडियंट क्या होता है, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाती है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाती है, तो tan थीटा स्लोप होता है। ठीक है, tan थीटा हमारा क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, ये हम dy/dx बोलते हैं। ठीक है, और अगर कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ जीरो एंगल बना रही है तो स्लोप जीरो हो जाएगा। जैसे ये लाइन है, एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या बना रही है, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, लाइन हो गया हमारा एल। ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या बना रही है, जीरो बना रही है। तो ये लाइन क्या होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। तो एक्स एक्सिस के मान लेते हैं कि ये पॉइंट हमारा 0,x, ये 0,x1 मान लेते हैं पॉइंट। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल्स टू x1। ठीक है, और कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के पे परपेंडिकुलर हो और वाई एक्सिस के पैरेलल हो, इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं y1,0 या x1,0। इस पॉइंट को मान लेते हैं x1,0। अब ये जो लाइन हमारा क्या है, ये लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका स्लोप क्या होगा, डिफाइन नहीं होगा। इक्वेशन क्या होगा, x इज इक्वल्स टू x1। ठीक है, ये सब तो बहुत बेसिक सी बात है, ऑलरेडी पता होगा तुम लोगों को। यही सब बात बता रहे हैं यहाँ पे, इन दो पॉइंट्स में यही बात डिस्कस किया हुआ है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये ऑलरेडी बता रखा है, y-y1 इज इक्वल्स टू m स्लोप ऑफ टेंजेंट x-x1। नॉर्मल का स्लोप क्या होता है, नॉर्मल का जो स्लोप होता है वो होता है -dx/dy। तो ये नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी यहाँ से, y-y1 इज इक्वल्स टू नॉर्मल का स्लोप x-x1। इसको तुम क्या लिखोगे, -dx/dy। फिर ये भी हमें पता है कि टेंजेंट का स्लोप और नॉर्मल का स्लोप, इन दोनों का अगर प्रोडक्ट लोगे तो -1 के इक्वल होता है। किसी भी दो लाइन के बीच का एक्यूट एंगल क्या होता है, मान लो कि लाइन L1 है, उसका स्लोप m1 है, लाइन L2 है, उसका स्लोप m2 है। तो दोनों लाइंस के बीच में जो एक्यूट एंगल होगा, उसका एक्यूट एंगल होगा वो ऐसे निकालेंगे, tan थीटा। यहाँ से थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स मॉड ऑफ m2 - m1/1 + m1 m2। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है लाइन का, y इज इक्वल्स टू mx + c। ठीक है, मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा में क्या होता है कि अगर कोई फंक्शन किसी भी पॉइंट पर मैक्सिमम है तो उस पॉइंट पर क्या होगा, बता दे रहा हूँ। जैसे ये देख लो, फंक्शन इस पॉइंट पर मैक्सिमम है, सी पॉइंट पर मैक्सिमम है, ये हमारा y इज इक्वल्स टू f(x) फंक्शन है, ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये हमारा y एक्सिस हो गया, ओरिजिन हो गया। सी पॉइंट पर फंक्शन मैक्सिमम है। ठीक है, और सी पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है। तो क्या होगा, ये होगा कि अगर मैं सी से पहले फंक्शन का डेरिवेटिव लूँ तो फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग, और सी के बाद क्या है, फंक्शन डिक्रीजिंग। तो सी से पहले फंक्शन इंक्रीजिंग है तो डेरिवेटिव का साइन क्या होगा, पॉजिटिव। डेरिवेटिव के साइन की बात कर रहे हैं, और सी के बाद डेरिवेटिव का साइन क्या होगा, निगेटिव। और सी पर एग्जैक्टली डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो होगा, बिकॉज सी पे तो टेंजेंट बन रहा है ना, यही बात बोला जा रहा है। f(x) चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव एज x इंक्रीजेस थ्रू सी, यही बात बोला जा रहा है। अगर हम c के f(x) का साइन देखें थ्रू c, तो c के लेफ्ट में फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव और c के राइट में फंक्शन का डेरिवेटिव निगेटिव। और यही चीज़ मिनिमा के केस में अपोजिट हो जाता है। जैसे ये अगर मान लो कि फंक्शन c पॉइंट पर मिनिमम है, तो c के अगर पहले देखेंगे तो डेरिवेटिव का साइन निगेटिव हो जाएगा, c के राइट साइड में देखेंगे तो डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव हो जाएगा। यही इन दोनों पॉइंट्स में डिस्कस किया है। ठीक है, f(x) does not change sign as x increases through c, then c is neither a point of local maximum nor a point of local minimum. In fact, such a point is called point of inflection. अगर किसी भी पॉइंट पर फंक्शन अपने
फंक्शन का डेरिवेटिव, किसी भी पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव का साइन चेंज नहीं हो रहा है, तो उस पॉइंट पर फंक्शन ना ही लोकल मैक्सिमम है ना ही लोकल मिनिमम है, क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। जैसे ये देखो, एक्स क्यूब का ग्राफ देखो, 0, ये फंक्शन क्या है, इवर इंक्रीजिंग फंक्शन, ये फंक्शन तो इंक्रीज कर रहा है, तो 0 के लेफ्ट में फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, पॉजिटिव। 0 के राइट में फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 के राइट में भी फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा। ये किसका ग्राफ है, y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ग्राफ है, और एग्जैक्टली 0 पर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। तो कहने का मतलब है कि 0 इज नेदर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नॉर पॉइंट ऑफ मिनिमा, इट इज़ अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सिंपल सी एक बात याद रखो तुम लोग, सिंपल सी बात क्या है कि अगर एफ डैश सी 0 है, ठीक है, इतना बोलना सफिशियंट नहीं है कि सी पॉइंट पर फंक्शन लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम होगा, इतना बोलना सफिशियंट नहीं है। अगर एफ डैश सी 0 है और सी के लेफ्ट में फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है और सी के राइट में फंक्शन का डेरिवेटिव निगेटिव है, तब तो सी पर फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमा होगा। और सी के लेफ्ट में निगेटिव है डेरिवेटिव और राइट में पॉजिटिव है, तो सी पर क्या हो जाएगा, मिनिमा होगा। और अगर सी के लेफ्ट भी डेरिवेटिव पॉजिटिव है, राइट भी पॉजिटिव है, और सी के लेफ्ट में डेरिवेटिव निगेटिव है, राइट भी निगेटिव है, तो ऐसे पॉइंट्स पर फंक्शन ना ही मैक्सिमा होता है ना ही मिनिमा होता है, क्या होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्लियर है ये बात, ठीक है। अब बच्चों ये ग्राफ क्या बता रहा है, ये ग्राफ में सिंपल सी बात बोल रहा है, यहाँ पे देख लो, ग्राफिकल अप्रोच ग्राफ से समझाने की कोशिश कर रहा है। सी पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 है और सी से पहले क्या है, एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, सी के राइट में क्या है, निगेटिव है, तो सी पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमा हो जाएगा। C2 पे मिनिमा है, सी के लेफ्ट में क्या है, ग्राफ डिक्रीज कर रहा है तो डेरिवेटिव निगेटिव होगा। C2 के बाद में क्या है, राइट साइड में देखोगे ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, तो क्या होगा, फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, तो C2 पे क्या हो जाएगा, मिनिमा हो जाएगा। अब C3 पॉइंट पे आ जाओ। C3 पॉइंट पे क्या है बच्चे कि C3 पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव ही डिफाइन नहीं है, C3 और C4 पे, बट C3 पे मैक्सिमा है और C4 पर मिनिमा है। कहने का क्या मतलब है कि किसी पॉइंट पर अगर फंक्शन का डेरिवेटिव डिफाइन नहीं हो, जैसे मैंने बोला कि सी पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव डिफाइन नहीं है, बट सी के लेफ्ट में डेरिवेटिव पॉजिटिव है और सी के राइट में डेरिवेटिव नेगेटिव है, और सी पर फंक्शन का डेरिवेटिव डिफाइंड ही नहीं है, तो भी सी पॉइंट पर मैक्सिमा हो जाएगा। और सी पर अगेन फंक्शन का डेरिवेटिव डिफाइंड नहीं है, बट लेफ्ट में डेरिवेटिव नेगेटिव है, राइट में डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो सी पॉइंट पर फंक्शन क्या हो जाएगा, मिनिमा हो जाएगा। यही सब बात बोला जा रहा है। एब्सोलूट मैक्सिमम एब्सोलूट मिनिमम की बात है, तो एब्सोलूट मैक्सिमम एब्सोलूट मिनिमम तो बहुत आसानी से हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, क्या होता है हमारा। अगर हमें बच्चों किसी पॉइंट पे ना एब्सोलूट मैक्सिमम या एब्सोलूट मिनिमम चेक करना है, तो क्या करते हैं हम लोग, 3 ही पॉइंट तो देखते हैं। एक जहाँ पे डेरिवेटिव 0 है, एक जहाँ पे डेरिवेटिव डिफाइन नहीं है, नॉट डिफाइंड, और तीसरा एंड पॉइंट। इन तीनों पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, इन तीनों पॉइंट्स को हम क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं, यही बोलते हैं ना। इन्हीं क्रिटिकल पॉइंट्स पर क्या होता है, मैक्सिमा मिनिमा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, एब्सोलूट मैक्सिमा एब्सोलूट मिनिमा। तो इन तीनों पॉइंट्स को निकाल लो, फाइंड आउट कर लो, और देख लो एंड पॉइंट को भी कंसीडर करना है। एब्सोलूट मैक्सिमा एब्सोलूट मिनिमा के केस में बता रहा हूँ, ठीक है। इन तीनों पॉइंट्स को कैलकुलेट कर लो। मान लो कि ऐसे 3 पॉइंट आ गए, C1 C2 C3, ऐसे 3 पॉइंट्स आ गए। अब इन तीनों पॉइंट्स पर फंक्शन का वैल्यू चेक कर लो, जिस पे सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी, जिस पे सबसे बड़ा वैल्यू होगा उसे हम क्या बोल देंगे, एब्सोलूट मैक्सिमा, और जिस पे सबसे छोटा वैल्यू होगा उसे क्या बोल देंगे, एब्सोलूट मिनिमा। सिंपल है, ठीक है। तो यही सारी बात इतना बताया इन सब में। अब यहाँ पे आ जाओ, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट तुम इतना ही याद रखो बस अभी, कि अगर एफ डैश एक्स या एफ डैश सी को 0 किया, तो इसको तुम ऐसे देखो, एफ डैश एक्स को 0 किया, तो यहाँ से हमें एक्स का वैल्यू आ गया सी, ठीक है। और अगर फंक्शन का डबल ऑर्डर डेरिवेटिव सी पर निगेटिव है, तो इसका मतलब क्या है, फंक्शन इज मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल्स टू सी। सी पर क्या है, फंक्शन मैक्सिमम है। और अगर फंक्शन का डबल ऑर्डर डेरिवेटिव सी पर पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, फंक्शन इज मिनिमम एट एक्स इज इक्वल्स टू सी।
ठीक है। अगर तुम बोलो कि अगर फंक्शन का डबल ऑर्डर डेरिवेटिव सी पर ज़ीरो हो गया, कोई बात नहीं है, फिर तुम क्या करो, ट्रिपल ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करो। एफ ट्रिपल डैश सी फाइंड आउट करो। अगर एफ ट्रिपल डैश सी या तो पॉजिटिव आ गया और निगेटिव आ गया, देन तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, सी इज नीदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, नीदर मैक्सिमम नॉर, यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, सी इज नीदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। बच्चों सिंपल सी बात क्या याद रखो कि अगर ऑड ऑर्डर डेरिवेटिव इज नॉट ज़ीरो, ऑड ऑर्डर डेरिवेटिव ज़ीरो के इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या होगा कि एफ ऑफ n माइनस टू एन माइनस वन सी, ऑड ऑर्डर डेरिवेटिव या तो पॉजिटिव हो और टू एन माइनस वन सी, या तो निगेटिव हो या तो पॉजिटिव हो। दिस implies that c is point of inflection, point of inflection। ऑड ऑर्डर डेरिवेटिव पर अगर फंक्शन का वैल्यू या तो पॉजिटिव हो या तो निगेटिव हो तो वो एक्चुअल में क्या होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और इवन ऑर्डर डेरिवेटिव पर अगर निगेटिव हो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और एफ ऑफ टू एन सी अगर पॉजिटिव हो तो क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। बस इतना याद रखना है। अगर किसी भी पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव, जैसे अगर तुमने लिया ना फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को तुमने ज़ीरो से इक्वेट किया तो यहाँ से तुम्हें एक्स का वैल्यू सी मिल गया। अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव सी पर अगर पॉजिटिव आ गया और निगेटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया तो मैक्सिमा, निगेटिव आ गया तो मिनिमा। बट अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि इवन ऑर्डर डेरिवेटिव पे क्या आ जाए, ज़ीरो आ जाए और थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाए। अगर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया इसका मतलब क्या है, रुक जाना है और उसके बाद क्या बोल देना है कि सी इज़ नेदर पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम नॉर पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, इट इज़ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। या तो पॉजिटिव आ जाए या तो निगेटिव आ जाए, दोनों के केस में। बट अगर तुम बोलोगे कि अगर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव भी ज़ीरो आ गया तो कोई बात नहीं है, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो फंक्शन का। अगर फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव पे पॉजिटिव आ गया तो क्या बोलोगे, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, और निगेटिव आ गया तो क्या बोलोगे, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है। और फोर्थ ऑर्डर भी अगर डेरिवेटिव ज़ीरो आ गया तो कोई बात नहीं, फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो। अगर फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव ज़ीरो आ गया तब तो सिक्स्थ ऑर्डर डेरिवेटिव चेक करना होगा। और अगर फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया तो मिनिमा और निगेटिव आ गया तो मैक्सिमा। बस याद रखना है कि ऑड ऑर्डर डेरिवेटिव या तो पॉजिटिव आए या तो निगेटिव आए तो क्या होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और इवन ऑर्डर डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आता है तो मिनिमा और निगेटिव आता है तो मैक्सिमा। बस यही याद रखना है तुम्हें। यह है बच्चों सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। अब ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अगर किसी भी पॉइंट में कन्फ्यूज़न होगा किसी भी क्वेश्चन में तो नेक्स्ट डे मैं इसका सॉल्यूशन सेंड कर दूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।